हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन 24 में। फ्रेंड्स, आज की इस नेक्स्ट क्लास है, हमारी दूसरी क्लास है जो कि फ्रेंड्स हमारी इस क्लास में बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की संज्ञा का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर करवाने वाले हैं। एक ही क्लास में आपको यहाँ पर पूरी संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप बीएसटीसी में 400 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 450 प्लस स्कोर, तो जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पिछली वाली वीडियो में हमने बात की हिंदी वर्णमाला के बारे में, कंप्लीट वीडियो में आपको बताया है। उसमें पार्ट 1 में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है हिंदी वर्णमाला के बारे में संपूर्ण डिटेल्स हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा का कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे नोट्स हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट से ये होता है कि सबसे पहले आपको यह पूछा जाता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाषा के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति का नाम होगा, कोई वस्तु होगी, कोई स्थान होगा, या फिर कोई भाषा होगी। मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने की मेरी यह भाषा है, इन सबको क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। नॉर्मल सी परिभाषा है, एग्जाम में ऐसी परिभाषाएं बहुत ही कम पूछी जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, ये क्या है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, ये तो दृश्य है, यानी कि इनको हम देख सकते हैं। व्यक्ति को हम देख सकते हैं, कोई भी वस्तु है तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पुस्तक है। ठीक है, जैसे बात की जाए तो यहाँ पर पुस्तक की, तो पुस्तक को हाँ, जैसे हम पुस्तक के बारे में सोचते हैं, नाम लेते हैं, तो हमारे सामने एक नज़र सामने आती है कि एक ये पुस्तक है। ठीक है, दृश्य नज़र सामने, अपने सामने चित्रित सामने आ जाता है, चित्र सामने आ जाता है, तो इसका मतलब ही वो कोई दृश्य है, उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, स्थान है, कई स्थान का नाम हो गया, जैसे हमारा यहाँ पर जैसे टोंक हो गया। ठीक है, टोंक एक विशेष स्थान का नेम है, तो हमारा वहाँ का जो दृश्य होता है वो नज़र आ जाता है, तो ये निश्चित स्थान होता है, तो यह पर दृश्य होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आती है नेक्स्ट हमारी भाववाचक, जो कि फ्रेंड्स ये क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं। ठीक है, भाववाचक क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे अदृश्य के बारे में बात की जाए तो आपके भाव। ठीक है, भाव किस तरह से हैं? आपको यहाँ पर दुख, दुख को क्या आपको यहाँ पर देखा जा सकता है? क्या नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, आपकी बेचैनी होगी, इन सबको यहाँ पर देखा नहीं जा सकता। यानी कि यहाँ पर बोला जाए तो कंप्यूटर के वे सभी भाग होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर देख नहीं सकते हैं, तो उसी प्रकार के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे भाववाचक में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो आपने बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर प्रकारों से भी यहाँ पर सही संतुष्टि करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा के प्रकार के बारे में बात की जाए तो मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से आपके संज्ञा के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार माने जाते हैं मूल रूप से। पहला प्रकार है यथार्थवाचक प्रकार। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा। सेकंड है भाववाचक संज्ञा। क्या लोचा है आपको दे सकते हैं? 5 किस प्रकार से होते हैं और 3 किस प्रकार से होते हैं, ये तीनों आपको यहाँ पर किताबों में अलग अलग दिखाई देंगे कि आपकी किताब में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आपको यहाँ पर संज्ञा के प्रकार बने हैं, मूल रूप से आपको यहाँ पर अधिकांश आपको 3 यहाँ पर सही माने गए हैं, तो 3 कौन से यहाँ पर रहेंगे वो उसका भी आपको व्याख्या सहित बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे सकते हैं यथार्थवाद की बात की जाए तो यहाँ पर ये वास्तविक होते हैं, सत्य में होते हैं। ठीक है, और ये दृश्य होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, मूर्त रूप होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की हम बात की पुस्तक को जैसे हम नाम लेते हैं, पुस्तक का हमारे सामने दृश्य उत्पन्न होता है, वास्तविक है कि यहाँ पर ये पुस्तक है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं। ठीक है, आंसर है, तो एक प्रकार का वास्तविक रूप है पुस्तक का। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर मूर्त रूप हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की, जिसमें हम यहाँ पर अदृश्य होता है। ठीक है, यानी कि इनको हम देख नहीं सकते, अमूर्त होता है, अवास्तविक होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात की जाए तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर चिंता हो गई। ठीक है, चिंता को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं ना, तो ये अवास्तविक हो गए, कोई वास्तविक नहीं है, अमूर्त है, ये अदृश्य है।
अब बात करते हैं यथार्थवादी के जो भेद हैं, यथार्थवादी के जो भेद हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यथार्थवाद के यहाँ पर 4 भेद किए गए हैं यथार्थवादी वाचक संज्ञा के। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक के क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट और सेकंड का तो हम आपको समझ में आएगा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्या होता है, ठीक है। जिसमें व्यक्ति विशेष स्थान का नेम होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक में हम बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक आपके लिए यहाँ पर नया आया है। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक में क्या आता है, पदार्थों के नाम आते हैं द्रव्यवाचक में, ठीक है। पदार्थों जितने भी पदार्थ हो गए उन सभी का नेम आपको यहाँ पर द्रव्यवाचक में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद समूहवाचक क्या होता है, समूह में आपको यहाँ पर समुदाय होता है, दल, संगठन, इस तरह के जो नाम होते हैं वो समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जो ये आए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 2 आए हैं हमारे यहाँ पर ये, ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इन दोनों को किसमें मिला लिया गया है, यहाँ पर जातिवाचक में इसमें इनको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पर कोई काम नहीं रहा है। अब जो इसके अंतर्गत जैसे पदार्थों के नेम, समुदाय, दल, संगठन, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी आपको यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमारे 2 रूप हो गए, एक तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, 2 रूप यहाँ पर आ गए। और तीसरा रूप आपको यहाँ पर बताया जाता है, आपको यहाँ पर तीसरा रूप हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। तो ये 3 संख्या के प्रकार हो गए, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यही हम पढ़ते आ रहे हैं और यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस तरह से इनको पहचाना जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो संज्ञा के प्रकार हैं 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। मूल रूप से बात की जाए तो 2 ही होते हैं और सामान्य रूप से बात की जाए तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें इसकी परिभाषा के बारे में बात की जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को संज्ञा कहा जाता है। ध्यान रखना है कि आपका जो इसका निश्चित नेम होता है उसी को ही संज्ञा कहा जाता है। कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई व्यक्ति होगा, उसका वस्तु होगी या फिर स्थान के नाम, ठीक है, व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नेम हो गया, कोई भी स्थान हो सकता है, उनका कोई निश्चित नाम होता है, उसी को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसकी पहचान किस तरह से करना है हम नेक्स्ट अभी बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में भी आपको यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के समूह या वर्ग के नेम को हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि ये व्यक्तियों का समूह हो गया, वस्तुओं का समूह हो गया, स्थान की नाम का जो समूह होता है उनको क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को, इन सभी से यहाँ पर तीनों से जो भाव उत्पन्न होता है उनको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब बात करते हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर चैप्टर छोटा सा है संज्ञा का, जल्दी आपको यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहचान किस तरह से करनी है। आपकी यहाँ पर जो संज्ञा है, संज्ञा की आपको यहाँ पर पहचान किस तरह से करनी है, ठीक है। तो आपको पहचान करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पर जो पहचान है, यहाँ पर देखते हैं व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इसकी पहचान कैसे होती है। व्यक्तिवाचक हमेशा दृश्य होते हैं, इनको हम देख सकते हैं और सदैव किसमें होंगे, सदैव आपको यहाँ पर एक वचन में होंगे। ध्यान रखना है कि एक वचन में होगी। जैसे कि बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक है तो पुस्तक हम एक वचन में देख सकते हैं। दृश्य है, इसे हम देख भी सकते हैं, सदैव एक वचन में ही है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर इसका बहुवचन कर देते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, जातिवाचक में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये दृश्य होती है, पुस्तक दृश्य होती है और बहुवचन भी होती है, ठीक है, ठीक है। जैसे पुस्तकें लिखा जाए तो ये बहुवचन में हो गई तो ये जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। ये वह एक जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, यानी कि जो एक वचन होता है, एक ऐसा वचन जो जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी पुस्तक, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बात की पुस्तक, पुस्तक क्या है, पुस्तक एक जातिवाचक है यदि एक वचन है, ठीक है, जातिवाचक है, ठीक है, दृश्य है और एक वचन है। यदि इसका हम बहुवचन बना दे, एक वचन का बहुवचन बना दे तो ये क्या बन जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है, ठीक है। इसके बाद जो कि ये अदृश्य होती है, आपको सही से समझ में आएगा, अदृश्य हो जाएगी, ठीक है। और जिसमें आप उदाहरण के बारे में बात कीजिए, करुणा, दया, दुखी, मानवता, चिंता,
सुखी, इस तरह के जो होते हैं जिससे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, वो ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रिंट्स यहाँ पर जो डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको जो यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाता है तो वो जातिवाचक मानी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, जैसे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पर बलिदान की, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बलिदान करें, ठीक है, बलिदान की बात की जाए तो यह हमेशा एक वचन है, ठीक है, एक वचन ही है। और इसका हम यदि यहाँ पर देख सकते हैं अदृश्य, हम बलिदान को देख नहीं सकते, इसलिए किसके अंतर्गत गिना जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा, ठीक है। अगर ये हम इसका यहाँ पर बहुवचन कर दिया जाए, ठीक है, बलिदानिया कर दिया जाए, ठीक है, बलिदानिया यहाँ पर कर दिया जाए तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, तो यहाँ पर जातिवाचक बन जाएगा, क्योंकि बलिदानिया आपको यहाँ पर समूह में दी जाती है, बहुत सारे मिलकर बलिदान देते हैं तो बहुत सारा यहाँ एक समूह हो जाएगा, समूह हो जाएगा तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका भी इस तथ्य का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे बेस्ट इसमें इतनी ज्यादा कठिन क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जो कि फ्रेंड्स हमने बात की हिंदी व्याकरण की संज्ञा के बारे में। संज्ञा की कंप्लीट क्लास मैंने आपको सेकंड क्लास में यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हमारी संज्ञा और सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स संज्ञा और वर्णमाला से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे, और हम यहाँ पर बात करेंगे आपके यहाँ पर जो सर्वनाम है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर 2 क्लास आने वाली है। कल हमारी यहाँ पर 2 क्लास आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर एक क्लास आपको यहाँ पर 5 और 6 बजे, आपको यहाँ पर जो क्लास है 5 और 6 बजे आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे सर, आपके यहाँ पर वर्णमाला और संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन 5 बजे क्लास होगी, और 6 बजे आपको यहाँ पर ये हिंदी व्याकरण की आपको यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वनाम की क्लास आपकी यहाँ पर 6 बजे 6 और 6:30 बजे के बीच में आपको यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की क्लास आपको सारी क्लासेस मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।